आला अदलिया के जजेस के ऊपर कहती है मेरे पास वीडियोस हैं, तो किसी जज ने उसको आज तक कंटेंट में नहीं बुलाया। वो फजलुर रहमान किस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल करता रहा है, उसको तो नहीं बुला रहे आप। तो अगर कोई शख्स खड़ा होकर ये कहे कि जनाब मैं आपको अदालत में मैं रुजू करूंगा आपके इस रवैये पे, उसके ऊपर आपने कैमरा का नोटिस इशू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है, इम्पोर्टेड सरकार जो यहाँ बैठी हुई है, फॉरेन फंडेड, गुलाम दर गुलाम, चोर दर चोर, अब्बा चोर, बच्चे चोर, उनके बच्चे चोर, भाई बहन चोर, सब चोर जो इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको इतना खौफ है क्योंकि वो खुद तो जलसा कर नहीं सकते। 13 जमातें मिलके आपको नजर आ गया कराची शहर है, कराची में परसों NA 245 के इलेक्शन में क्या हुआ? सारे एक तरफ थे, सब एक तरफ थे। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ का इमरान खान का टाइगर महमूद मौलवी एक तरफ था, तो डबल वोट ले रही है दूसरे नंबर आने वाले से। तो ये तो पूरी कौम ने फैसला बार बार सुना दिया, पंजाब में भी सुना दिया, NA 245 में सुना दिया, और इंशाअल्लाह 28 तारीख को जो कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, इंशाअल्लाह वहाँ भी अवाम फैसला सुनाएगी कि मेयर भी इस शहर में तहरीक इंसाफ का ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट को हमला हुआ था 1990 में। जी, अगर आप में से कोई सवाल पूछना है। सिंध में आप बात करते हैं कि सिंध हम जो है वो आज़ाद करेंगे, सिंध की आज़ादी की भी बात करते हैं, दूसरी जानिब सैलाब की इस वक्त कोई PTI का नुमाइंदा जो है ग्राउंड लेवल पे नहीं गया, और दूसरी जानिब क्या हलीम आदिल शेख ही आज़ाद होगा तो जाएगा, बाकी सिंध का सदर कोई नहीं जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 25 दिसंबर को सदर बना था, उसके बाद से मैं 7 दौरे कर चुका हूँ, और वो ही सिंध का सदर पूरे सिंध हुकूक मार्च भी कर चुका है। तो अगर आपने ये सवाल पूछना है कि और कोई नहीं जाएगा, तो शायद आप अपनी रिपोर्टिंग चेक कर लें। जहाँ तक सैलाब की बात है, देखें, तहरीक इंसाफ ये वो जमात है, इमरान खान वो लीडर है जिसने अमेरिका में ना जब सदर इस्तीफा या जब सदर हार जाता है ना इलेक्शन, या जब इलेक्शन से फारिग हो जाता है, यानी कि सदारत से फारिग हो जाता है, यानी कि ओबामा ने 8 साल सदारत की, उसके बाद वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सका, या कोई 4 साल बाद हार गया इलेक्शन, उसके बाद वो काम करते हैं फिलांथ्रफी का, उसके बाद उनके नाम पे अस्पताल और लाइब्रेरियाँ बनती हैं। ये वो शख्स है जिसने वजारत उज़्मा संभालने से कई साल पहले ही 1 नहीं 2 अस्पताल बना दिए थे, और तीसरा यहाँ बन रहा है। 2008 का जो फ्लड आया था, उसमें मैंने खुद पैसे रेज किए थे, और यही तहरीक इंसाफ थी या इमरान खान फाउंडेशन थी जिसने 55 करोड़ रुपए के पूरे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को सीड बांटे थे, यानी कि बीज बांटा था जिनकी फसलें तबाह हो गई थी ताकि वो दोबारा खड़े हो सकें। यही इमरान खान फाउंडेशन और इमरान खान के साथी थे जिन्होंने हज़ारों लोगों को घर बना के दिए, टेंट दिए। बल्कि मैं 2004-5 में जब ये नई 4 के सैलाब में भी हुआ था, पूरी सिंध कैबिनेट, मैं आप ये सवाल पूछे हुकूमत वक्त से, मैं आपको वीडियो मैंने अभी ट्वीट की है, आप उनसे सवाल पूछें कि लाड़काना में DC के ऑफिस से टेंट और दूसरा सामान जो दिया हुआ है और रात को चोरी हो रहा है, तो वो कहाँ से हो रही है? आप सवाल पूछें उस बच्चे से जो यहाँ वजीर खारजा बना घूम रहा है, जो सूबे का, जो है सूबे में बड़ा चौधरी बनता है यहाँ का, वो है किधर? वो लाड़काना तो जा नहीं सकता। इनकी कैबिनेट कहाँ है पूरे सिंध की, जिनके पास इख्तियार है, ये कचरा नहीं उठा सकते। और आप सवाल पूछ रहे हैं कि जी मैं सिंध का दौरा कब करूंगा। यहाँ बल्दियाती, यहाँ NA 245 का इलेक्शन था, तो कराची का सिंध का हिस्सा नहीं है, मैं सिंध में नहीं खड़ा हुआ। ये सिंध हाई कोर्ट नहीं है, मैं सिंध में खड़ा हूं भाई। यहाँ पे बारिश नहीं हुई, यहाँ सैलाब नहीं है, पूरे सिंध में हमारे लोग, हमारी तहरीक इंसाफ के लोग, अनइलेक्टेड लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट डिविजनल प्रेसिडेंट्स जो इमदादी काम कर सकते हैं वो छोटा छोटा कर रहे हैं। मैं उनको कहूंगा कि जी आप भी मीडिया में और सोशल मीडिया में जरा बताना शुरू कर दें, क्योंकि जितना इन्होंने अनइलेक्टेड होके किया, ये इलेक्टेड होके उन्होंने इतना काम नहीं किया हुआ। किसने? जी, मीडिया सारा इमरान खान पे लगा हुआ है और शहर तबाह हो रही है।
लगता है? मीडिया बिहार नहीं है तो क्या मीडिया कवरेज देगा तो लीक का काम होगा? और नफीसा शाह खुद किधर खैरपुर में बैठी हैं, वो खुद ही नहीं है वहाँ पे। कल मेरी गौस अली शाह साहब से बात हुई, वो भी खैरपुर के ही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जी आज सातवां आठ या छठा या सातवां दिन है, उनके घर बिजली नहीं है, घर से बाहर निकलने के लिए किश्ती करनी पड़ती है क्योंकि 3 फुट पानी खड़ा हुआ है। तो नफीसा शाह तो हुकूमत में है, वो खुद कहाँ है? तो फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी है और सूबाई हुकूमत भी उनकी है 15 साल से। मुझे ज़रा समझाएं कि ये जब 2000 पहला पुराना भी 2003-4 में सैलाब आया था, मेरा पहला एक्सपीरियंस वो था, मैं अपनी ज़ाती में बता रहा हूँ। फिर मैंने दुनिया में देखा कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पानी का रास्ता वही होता है, सदियों से वही होता है। पहाड़ तो नहीं उठ के चले जाते हैं ना कहीं, तो पानी जब आता है सैलाब से, तो जैसे जेकाबाद में आता है, तो किसने रोका है आपको सिंध में रेजरवायर बनाने से? कौन 15 साल से आप, बल्कि कब से इधर हुकूमत कर रहे हो, किसने रोका है आपको रेजरवायर बनाने से? जो 6 डैम इमरान खान साहब की हुकूमत में, हमारी हुकूमत में शुरू हुए थे, वो इसलिए हुए थे कि वो आगे की सोच रहे थे कि ये जब भी आएगा हम कंट्रोल कर सकेंगे, बचा सकेंगे पानी। ये आधा टाइम हम रो रहे होते हैं कि जी पानी नहीं है, और आधा टाइम इसलिए रो रहे होते हैं कि जनाब सैलाब में डूब गए, ज़्यादा पानी आ गया। देखें, अगर आपने हुकूमत करनी है, ये हुकूमत, ये प्लानिंग होती है पूरी। वो कहते हैं ना, सियासतदान जो होता है वो अगले इलेक्शन का सोचता है, और जो लीडर होता है वो अगली जनरेशन का सोचता है। तो ये अगली जनरेशन का सोच के इमरान खान साहब ने डैम बनाना शुरू किए। अच्छा ज़ेरी साहब, आप डैम का बार बार जिक्र करें, वो 6 डैमों के जरा पब्लिक को नाम बता दें। दूसरा, ये आप कह रहे हैं कि कराची का अगला जो मेयर होगा वो पीटीआई का होगा, ये खुद मुख्तार कराची का नारा आप लोग लगा रहे हैं, ये क्या है? हम खुद मुख्तार हैदराबाद का नारा भी लगा रहे हैं, हम खुद मुख्तार पाकिस्तान का नारा भी लगा रहे हैं, हम खुद मुख्तार कप्तान का नारा भी लगा रहे हैं, हम खुद मुख्तार लीडर का नारा भी लगा रहे हैं, हम खुद मुख्तार लाड़काना, ये कहलाता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जो आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने आज तक नहीं माने, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये हैं कि पीएफसी कमीशन अवार्ड हो, जो डिवॉल्व पावर्स हैं, जो पावर्स डिवॉल्व हों लोकल इदारों पे, सारे सीएम चीफ मुंशी के घर में ना ही रुक जाए जाके, यानी कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हैदराबाद। आपको क्या पता लड़काना में कचरा कहाँ पड़ा है, और लड़काने वाले को क्या पता कि कराची में कचरा कहाँ पड़ा है? आपको क्या पता कि जेकाबाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन कौन सी हो रही है, और जेकाबाद वाले को कैसे पता कि सक्कर में कौन सी इलीगल बिल्डिंग बन रही है? ये हर जगह दुनिया का एक उसूल है। जब पंजाब के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो यहाँ सिंध में क्यों नहीं है? ये तो 18वीं तरमीम के नारे लगाते हैं कि जी हमने 18वीं तरमीम लेके आ गए और सूबों तक पावर डिवॉल्व की। तो आगे तो डिवॉल्व करें ना, सारे इख्तियार खुद लेके बैठा है। वो 6 डैमों के नाम बताओ, तुम्हें याद है किसी को? नहीं तो अभी गूगल करके दे दो, अभी नाम बता देता हूँ मैं। नहीं, पाकिस्तान में बन रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं बन रहे। नहीं, पाकिस्तान में बन रहे हैं। नहीं, शायद आपको नहीं, मैं आपको नाम नहीं पता, मैं अभी बता देता हूँ। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ, अपने दौरे हुकूमत में 245 का आपने इलेक्शन जीता है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां आपसे भाग रही हैं इलेक्शन जीतने के बाद? जो है पूरी कोशिश है कि उनके इलेक्शन देने के लिए कराना चाहते हैं, और कहते हैं कि अब जो है सैलाब आ जाएगा कराची में। पहले भी भागे थे, अभी मुझे लग रहा है कि देखें हैदराबाद में, बाकी सिंध में तो सैलाब की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जो इमेजेस आ रही हैं और जो रिपोर्टें आ रही हैं, और मैंने जो जहाँ लोगों से मैं राब्ते में हूँ सारा दिन, जो तबाही हुई है ना, वो मतलब देखने के काबिल, ये वो जब आप फ़ोन उठा के देखो तो रोना आ जाता है, जो हालात वहाँ पे हुए हैं। अभी मुझे डर है, खौफ है कि इसके बाद क्या होगा, जो बीमारी फैलेगी। मुझे याद है 2004 में जब हम गए थे एक दफ़ा यहाँ बदीन में, जब लोअर सैलाब आया था, तो मुझे एक वो ऊंची जगह पे ना, वो रोड के ऊपर सब लोग आके बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी सारी फसलें बह जाती हैं। तो वो मुझे कह रहा था एक आदमी कि हमें असल अब डर हो गया सांप के काटने से, क्योंकि वो जो नीचे पानी सारा आ गया है, जो सांप नीचे से निकल के वो भी ड्राई ढूंढ रहा है सूखी जगह। हमारे इधर बच्चे सो रहे होते हैं, वो रात को सांप काट जाते हैं, और इनके पास खैर उस वक्त भी मेडिसिन सांप काटने की नहीं थी, अब तो खैर कुत्ते को काटने की भी नहीं है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये घबरा रहे हैं। ये करा देना इलेक्शन कराची में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक हो गया।
फंड की बात की थी कि 2010 के जो चुनाव है तो उसमें आपने फंड दिया। खान साहब ने भी आप लोगों को गालबन 14 करोड़ रुपए हर राजीन असेंबली को दिए थे कराची में तरक्याती कामों के लिए। तो कहीं वो जहाँ जो तरक्याती काम आप लोगों ने करवाए वो तो बारिशों में बह गए। इतना नाकस मटेरियल आप लोगों ने इस्तेमाल किया सिंध गवर्नमेंट में, और आप में फर्क क्या रह गया? ये आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम लियाकत राणा, दुनिया जी लियाकत भाई, दुनिया टेलीविजन से। अगर आप आ जाए एक पूरा प्रोग्राम कर ले, मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने क्या काम किए और दिखा दूंगा कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या काम किए। अगर आप अभी मेरे साथ गाड़ी में तशरीफ रखें, मैं आपको ले जाता हूँ अपने हल्के में PS 104 में। जी, तो PS 104 में मैं आपको ले जाता हूँ, वहाँ आप देख लीजिएगा कि हमने क्या काम किए, जो काम हमारे हैं नहीं। अगर 14 करोड़ या जो भी टोटल मिला के कितने बने थे, 85 करोड़ हर MLA को मिले, वो काम हमने हमारे करने के नहीं थे। ये PFC अवार्ड में ये सूबा सिंध के लोकल गवर्नमेंट के करने के काम है। गटर बना रहे हैं, पानी की लाइनें डाल रहे हैं, पेवर लगा रहे हैं, रोडें बना रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं। ये काम फिर भी हमने किए क्योंकि खान साहब को फिक्र है कराची की, और खान साहब ये चाहते हैं, उनको पता है ये माशी हब है, तो वो हर वक्त अभी भी कराची की सूरत हाल के ऊपर वो हर मीटिंग में शुरू इसी से होती है। तो एक मिनट में इनको बता दूं। बता दो ना, ये राणा टॉप साहब अभी जुनेजो टाउन डिफेंस भी चले जाएं, वहाँ पे 9000 फीट एनएस एवरेज का काम जारी है। जौहर में 4 से 5 किलोमीटर का जो नाला है वो KDA की है ना जी, ये एक मिनट नाले का मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये वो काम भी किए जो हमारे मेरी बात तो सुन लेना। ये जो इन्होंने बात की ना, ये मुझे किसी एजेंडा पे मैं भी जवाब दे देता हूँ। अच्छा सवाल पूछ रहे, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या अल्लाह, या मैं सच्चा हूँ या ये। सुन लेना जरा, बड़े मजे की बात। ये कहते हैं मैं जौहर में रहता हूँ, इनको जौहर का एक पार्क नजर नहीं आया। अगर आप सब चले मैं आपको दिखा दूं। ये कहते हैं जौहर में रहता हूँ, जो काम सारे बत्तियां जल रही जो 15-15 साल से नहीं चली, स्ट्रीट लाइट, वो नजर नहीं आई। ये कहते हैं मैं जौहर में रहता हूँ, इनको जौहर की गलियां नजर नहीं आ रही, इनको वो नाला नजर आ रहा है जो KDA का है, जो KDA का है, वो KDA का। वो मुझे परमिशन दे, मैं वो किसी प्राइवेट आदमी से बनवा दूंगा। चले, हुकूमत की जरूरत ही नहीं है। जलसा इंशाल्लाह जना कर पाक मज़ारे कायद पे, ठीक है जी। आप साफ करने में हेल्प कीजिएगा। आपको नाम भेज देती हूँ।